अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेक मैथ इजी। स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स 2.3 के लेंगे, ठीक है ना। वो है रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स के कॉन्सेप्ट। तो अब इसमें रेडिकल्स क्या होता है, कोई भी नंबर अगर हम अंडर रूट में जो है शो कर रहे हो तो उसे कहते हैं इसकी रेडिकल फॉर्म। फर्स्ट करें वो नंबर ए है, ठीक है ना, और इसका जो रूट है वो ये है, ठीक है ना। अब उसमें जो इस रूट को क्या कहते हैं, इस रूट को रेडिकल कहते हैं, और इस रूट के अंदर जो नंबर होता है, जो बेस होती है, उसे रेडिकेंड कहते हैं, और इस रूट की जो पावर होती है ना उसे इंडेक्स कहते हैं। अब इस रूट की जो जो इंडेक्स है वो n है, इसलिए इसे कहते हैं nth रूट, इसलिए इसे कहते हैं nth रूट। और फर्ज करें अगर इस रूट की पावर अगर इंडेक्स अगर 2 हो तो इसे कहेंगे स्क्वायर रूट। इसी तरह अगर इस रूट की पावर यानी कि इसका इंडेक्स अगर 3 हो तो इसे कहते हैं क्यूब रूट। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें कोई ज़्यादा दूर ना जाए, अगर इसकी पावर या इसका इंडेक्स जो है इस रूट का 10 हो तो इसे कहेंगे 10th रूट, ठीक है ना। और अगर इसका इंडेक्स n हो तो इसे कहेंगे nth रूट, तो इसे nth रूट कहेंगे। नेक्स्ट अब जो है ना, अब इसे अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे चेंज करना हो, एक्सपोनेंशियल अगर जब हम इसके रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं ना, तो क्या करते हैं कि ये जो रेडिकेंड होता है इसे एज इट इज़ लिखते हैं, ठीक है। और ये इसका nth रूट जो होता है ना, इसकी a की पावर यहाँ क्या है 1 है, ठीक है, और यहाँ रूट की पावर n है, तो इसलिए यहाँ 1/n लिखेंगे। अगर इसकी जो है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना हो, यहाँ a की पावर क्या है 1 है और रूट की पावर 10 है, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट a का एक्सपोनेंट आएगा 1/10। फ़र्ज़ करें अगर किसी नंबर की कोई नंबर है 3, ठीक है ना, उसका जो उसकी पावर अगर 4 है, ठीक है ना, और उसके जो रूट की यानी इसका पावर है, जो रूट का इंडेक्स है वो 5 है। तो जब इस नंबर को इसकी रेडिकल फॉर्म को हम जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे ना, तो ये इस तरह आएगी 3 एक्सपोनेंट 4/5, 4/5। तो मेरे ख़्याल से अब आपको जो है इसकी एक्सप्लेनेशन सही से समझ आ गई होगी। और इसी तरह अगर हमने एक्सपोनेंशियल से दोबारा रेडिकल में चेंज करनी हो तो इसकी कुछ इस तरह लिखते हैं कि जो 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 रेडिकल के अंदर लिखते हैं और जो इंडेक्स है वो बाहर लिखते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। और स्टूडेंट्स, एक और ज़रूरी बात मैं आपको बताना भूल गई कि कोई ऐसा नंबर ठीक है ना जिसके रेडिकल का इंडेक्स 2 हो, ठीक है ना, तो 2 इंडेक्स शो करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी 2 से अबव कोई इंडेक्स हो तो वो हम लिखेंगे, और अगर 2 हो इंडेक्स तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2। उसका मतलब यही होता है कि इसका इंडेक्स 2 ही है, ठीक है ना। और जब इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं ना, तो हमें पता है कि इसका इंडेक्स 2 है, तो इसलिए उस रेडिकेंड का एक्सपोनेंट 1/2 लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम इसकी एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। डू नॉट सिंप्लीफाई। से सिंप्लीफाई यानी ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस रेडिकल जो यानी जो रेडिकल वाली जो नंबर्स हैं उन्हें इस तरह के एक्सपोनेंशियल में चेंज करें, और जो एक्सपोनेंशियल में दिए हुए ना उन्हें इस तरह की रेडिकल नोटेशन में चेंज करें, ठीक है ना। अब हम जो है इन्हें सॉल्व करेंगे। ये सारे सवाल मैंने एक ही साथ लिख लिया, बस इन्हें अब सॉल्व करना है। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो देखें कि इन्होंने रेडिकल फॉर्म में दिया हुआ है -64, ठीक है ना, और इसका रूट का जो इंडेक्स है वो 3 है, ठीक है ना, ये क्यूब रूट है। तो हम क्या करेंगे कि -64, ठीक है, -64 की पावर 1 है, यहाँ हमने 1 लिखेंगे और इंडेक्स 3 है, तो 1/3 ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे लिख लिया। तो ये इसकी कौन सी नोटेशन है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है। अब जो अगला जो पार्ट है ना, अगला क्वेश्चन है, ये हमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन में दिया हुआ है, यानी पावर फॉर्म में दिया हुआ है। अब इसको हम इस तरह की नोटेशन में चेंज करेंगे रेडिकल फॉर्म में। तो अब यहाँ देखें कि जो बेस है वो रेडिकल सबसे पहले लिखेंगे, और जो बेस है वो रेडिकेंड बन जाएगी, इस रेडिकल के अंदर लिखेंगे। और 2 की पावर 3 है तो यहाँ मैं 2 की पावर 3 लिखूँगी, और जो डिनोमिनेटर में 5 है वो इस रेडिकल का इंडेक्स बन जाएगा, यहाँ पर लिखूँगी, और ये इसकी आ गई
रेडिकल नोटेशन। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट है ये भी एक्सपोनेंशियल नोटेशन में दिया हुआ है। तो -7 बेस है, -7 सबसे पहले मैं रेडिकल साइन लगाऊंगी, ठीक है ना। -7 मैं अंदर लिखूंगी और यहाँ पर -7 की पावर जो है वो 1 है। जो नोमिनेटर में है ना वो रेडिकेंड की पावर होती है और जो नीचे डिनोमिनेटर होती है ना वो रेडिकल का इंडेक्स होता है, ठीक है ना। और ये आ गई इसकी रेडिकल नोटेशन। अब नेक्स्ट पार्ट है, ये भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है। तो बेस इसकी क्या है, वाई है, एक्सपोनेंट की बेस वाई है। रेडिकल साइन लगाएंगे, इसकी जो बेस है वाई लिखेंगे अंदर और वाई की पावर -2 है, -2 लिखेंगे और जो डिनोमिनेटर में है वो इस रेडिकल का इंडेक्स है। और इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने रेडिकल फॉर्म में चेंज कर लिया। तो ये आ गई इसकी रेडिकल नोटेशन या रेडिकल फॉर्म। तो नेक्स्ट जो है, अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट 2 है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताएं कि ये स्टेटमेंट्स दिए हैं ना पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और 4 में, क्या ये नोटेशंस ट्रू हैं या नहीं, कि क्या ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो ट्रू लिखें, अगर इक्वल नहीं है तो फॉल्स लिखें। तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है एक एक्सपोनेंशियल नोटेशन है और एक रेडिकल नोटेशन है। मैंने आपको बताया था अगर रेडिकेंड की इंडेक्स कुछ भी ना दिया हो तो इसका मतलब उसका इंडेक्स 2 है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है इंडेक्स 1/5 है, इसका मतलब हम किसी एक को चेंज करेंगे, या तो इसे मैं रेडिकल फॉर्म में चेंज कर लूँ या मैं इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इसे मैं एज इट इज़ रहने देती हूँ, इस 5 एक्सपोनेंट 1/5, और इसको ज़रा मैं एक्सपोनेंट में चेंज करूँगी। बेस 5 है और इसका जो इंडेक्स है वो 2 है, तो इसलिए मैं इसे लिखूँगी 1/2। अब यहाँ देखें कि 5 पावर 1/5 और यहाँ 5 पावर 1/2 ये इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नोटेशन है ये फॉल्स है। अब नेक्स्ट जो पार्ट 2 है इसे देखेंगे कि आया ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो क्या करेंगे, इसको तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं एज इट इज़ रहने दूंगी, ठीक है। 2 की पावर 2/3 और यहाँ पर जो है मैं इंडेक्स बाहर रहेगा और 4 को मैं 2 की पावर 2 बना दूंगी। नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ करूँगी, ठीक है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड 2/3 एज इट इज़ और इक्वल 2 की पावर 2, ठीक है ना। 2 उसके ऊपर उसकी पावर और जो इसका जो इंडेक्स है रेडिकल का जो इंडेक्स है वो 2 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब हमने देखा कि ये दोनों नोटेशंस इक्वल आ गई, इसका मतलब ये नोटेशंस भी इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये जो नोटेशन है ये ट्रू है। अब नेक्स्ट देखेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में वो क्या चीज़ है कि 49 है, ठीक है ना। 49 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर 2 और यहाँ जो है इस राइट हैंड साइड है ये अंडर रूट स्क्वायर रूट 7 है। तो ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ लिखूँगी 7 तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर रूट 7 ऐसे ही रहेगा। अब हमें पता है कि जो 7 है वो कभी भी स्क्वायर रूट 7 के तो इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 7 बहुत ही छोटी वैल्यू है 7 से, तो ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये दो नोटेशंस भी बराबर नहीं है, इसलिए ये नोटेशन फॉल्स है। नेक्स्ट पार्ट अब हम करेंगे। अब ये जो पार्ट हमें दिया हुआ है, अब हमने इसे देखना है कि क्या ये इक्वल बराबर है नोटेशन या नहीं। तो इसे कुछ ऐसे करेंगे कि इसे रेडिकल फॉर्म में रहने देंगे, ठीक है ना। x की पावर 27 और यहाँ इसका इंडेक्स 3, ठीक है। नहीं, इसे तो हम रेडिकल में चेंज कर नहीं सकते, तो इसे हम एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे, इसे एक्सपोनेंशियल में ही रहने देंगे। तो ये जो है ना x की पावर 27 एज इट इज़ रहेगा और जो इसका जो इंडेक्स है 3 वो इसके नीचे 27 के नीचे डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर x की पावर 3 एज इट इज़ रहेगा। अब ये जो 3 है ये कैंसिल हो जाएगा 27 से, 3 1 ज़ार 3, 3 9 ज़ार 27। तो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ लिखूँगी तो x की पावर क्या आ जाएगी 9 और यहाँ पर इक्वल x की पावर 3। अब हमें पता है ये x की पावर 9 है और ये x की पावर 3 है, हमारे पास आया है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो ये नोटेशन फॉल्स है और इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल नहीं है, तो ये नोटेशन फॉल्स है, ठीक है। अब हम जो है
क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। ये हमें मुख्तलिफ चारों पार्ट में रेडिकल एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और इन रेडिकल एक्सप्रेशंस को हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी हमने सिंपल करके इन्हें सॉल्व करना है। तो पहला जो पार्ट है वो मैंने लिख लिया है, इसका पहला पार्ट मैंने लिख लिया है, तो इसे सॉल्व करेंगे। अब ये देखें कि इसको मैं सबसे पहले 1/125 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगी। नहीं, सबसे पहले मैं इसका, चले इसे सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। बेस इसकी -1/125 है, -125 लिखा, ठीक है। इसकी पावर 1 है, मैंने 1 लिखा नोमिनेटर में, और इंडेक्स इसका 3 है, तो 1 के नीचे डिनोमिनेटर में मैंने 3 लिखा। अब 125 हमें पता है 5 की पावर 3 होती है, 125 को हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो -125 की जगह मैंने 5 की पावर 3 ली, क्योंकि 5 क्यूब 125 के इक्वल होता है। और इसका बाहर वाला जो एक्सपोनेंट है वो एज इट इज़ आया। अब जो 3 है 1/3 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा -5। तो इसे हमने सिंप्लीफाई करके इसका जो आंसर आया है वो आया है -5 आंसर आया है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट को भी रेडिकल फॉर्म में दिया। सबसे पहले हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हमने पिछले क्वेश्चंस में करना सीखा है। तो 32 लिखेंगे, बेस इसकी 32 लिखेंगे, पावर इसकी 1 है, और जो इंडेक्स इसका 4 है, तो 1 के नीचे 4 डिवाइड कर देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, 32 जो होता है वो इस 32 का यहाँ हम अगर तज्जी करें 32 की, तो 2 1 जार 2, 1 कैरी 3 में से बचा, 2 के पास गया 12, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। तो यानी कि यहाँ पर अब 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 1 2 3 4 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं क्या लिखूँगी, 32 की जगह 2 लिखूँगी 5 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और इसके जो बाहर एक्सपोनेंट है 1/4 वो एज इट इज़ आएगा। अब देखें ये 2 की पावर 5 बनेगा और ये 1/4 है, तो 5 4 से कभी भी कैंसिल नहीं होगा, इसलिए ये जो 4 टाइम 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इन्हें मैं अलग लिख लूँगी और ये 2 की पावर 1 अलग लिख लूँगी। तो मैं क्या करूँगी, 1 2 3 4, इनको मैं 2 की पावर 4 लिख लूँगी। इसकी मैंने इनकी जगह मैंने लिखा, एक की बार 2 लिखा बेस में और इनकी पावर 4 लिख ली, और जो एक 2 रह गया ना वो मैं साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी और 1/4 आंसर आया। सॉरी इसका जो एक्सपोनेंट 1/4 है वो एज इट इज़ रहेगा। अब ये जो एक्सपोनेंट है इन दोनों के ऊपर अलग अलग मैं अप्लाई कर दूँगी। नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ करूँगी, तो 2 की पावर 4 और यहाँ इसकी पावर 1/4 मल्टीप्लाई, यहाँ इस 2 के ऊपर भी इसकी पावर जो है वो 1/4 आएगी। अब ये जो 4 है इस 4 से कैंसिल हो गया, तो बाहर क्या आ गया, हमारे पास 2 आ गया, और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई है 2 उसकी पावर 1/4। अब जो ये वाला 2 1/4 है जो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसे मैं दोबारा रेडिकल फॉर्म में चेंज कर दूँगी। 2 मल्टीप्लाई साथ हो रहा है, तो ये जो बेस 2 है वो मैंने अंदर लिखी, इसकी पावर 1 यहाँ आई, और इसका जो डिनोमिनेटर में 4 है वो इस रेडिकल का इंडेक्स बन जाएगा, और ये 2 इस रेडिकल फॉर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, और ये इसका आंसर आ गया। ये नेक्स्ट अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट ये है हमारे पास अंडर रूट फिफ्थ रूट ऑफ 3/32। तो हम क्या करेंगे, इसे पहले सॉल्व करेंगे। अब ये जो फिफ्थ रूट 3/32 पर अलग अलग अप्लाई कर देंगे। 3 का जो भी रूट आएगा वो फिफ्थ रूट आएगा, और ये फिफ्थ रूट ऑफ 32 आ जाएगा, ठीक है। अब जो 3 है ना, इसे तो मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, इसलिए इसे एज इट इज़ रहने देंगे, और जो 32 है ना, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, ठीक है ना, 2 की पावर 5 लिखेंगे। मगर सबसे पहले हमने क्या करना है, ये अभी एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है ना, और इस रेडिकल को हम एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे। 32 बेस है, ठीक है ना, और जो है हमें पता है कि हम इसे 1/5 लिखेंगे, ठीक। और जो 32 है, नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ सॉल्व करूँगी। 32 है इसको मैं 2 की पावर 5 लिख सकती हूँ, ठीक है ना। अगर आप यहाँ 32 की करें ना फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पर सॉल्व करते करते 2 1 जार
2 और 2 6 ज़ार, यहाँ पर सॉल्व करते करते यहाँ 5 टाइम्स 2 आएगा, इसलिए जो है 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने से 32 आता है। तो इसलिए मैंने 32 की जगह पर मैंने 2 की पावर 5 लिखा, और जो बाहर इसका एक्सपोनेंट है वो 1/5 आया, और ऊपर जो है ना ये एज इट इज़ आएगा 3 5। अब ये जो 5 है ये 1/5 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा √3 5, और यहाँ पर 2 की पावर 1 रह गई, और यही इसका आंसर है। इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये है इसका। तो जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा पार्ट 4 अब हम सोल्व करेंगे। पार्ट 4 ये दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ -8/27। इसे अब हमने सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। √3 है तो बेस क्या है -8/27, -8/27 एज इट इज़ लिखेंगे, और जो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो एक्सपोनेंट है हमें पता है ये 1/3 आएगी, क्योंकि -8/27 की जो पावर 1 है 1 लिखी, और इंडेक्स जो हमारे पास 3 है वो 1 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब जो इसका एक्सपोनेंट है ना वो -8 का भी एक्सपोनेंट है, तो 27 का भी एक्सपोनेंट है, तो इसलिए हमने इन दोनों पर अलग अलग एक्सपोनेंट अप्लाई किया। अगर मैं ये स्टेप नेक्स्ट पार्ट यहाँ करूँ, क्योंकि स्पेस कम है, तो मैं यहाँ सामने ही इसके स्टेप नेक्स्ट करूँगी, तो इसका एक्सपोनेंट भी 1/3 आया, और जो नीचे वाला नंबर है 27 उसका एक्सपोनेंट भी 1/3 आया। तो इस 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ, माइनस एज इट इज़ रहेगा, और 2 की पावर 3, और बाहर 1/3 आएगा, और जो 27 है ना ये 3 की पावर 3 के इक्वल होता है। अगर 3 की पावर मैं 3 लूँ, यानी 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर 27 आता है, इसलिए मैं 27 की जगह 3 पावर 3 लिख सकती हूँ, और बाहर वाला एक्सपोनेंट जो है वो एज इट इज़ रहेगा। अब ये देखिए कि ये जो पावर है ना 3 और ये 1/3 ये कैंसिल हो रहे हैं, और नीचे वाला भी 3 और ये 1/3 कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या रह गया, यहाँ नोमिनेटर में -2 पावर 1 रह गया, और नीचे डिनोमिनेटर में 3 पावर 1 रह गया, तो आंसर हमारे पास -2/3 आंसर हमारे पास आया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 2.3 फुल एक्सरसाइज सॉल्व की है, और अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।